प्रमुख सचिव से भी कहना चाहेंगे, अपने अधिकारियों को नसीहत दे दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने लोगों पर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में काम करते हैं। जिस दिन आदरणीय बहन जी का इशारा हो जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे। इस अत्याचार होते हैं, दूल्हों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, किसी को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, तो किसी को बुलेट पर चलने पर मार दिया जाता है। ऐसे जघन्य अपराध इस देश के अंदर हो रहे हैं और आपके वोटों से चुनकर जाने वाले नेता लोग सदन में मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। ऐसी घड़ी में पूरे देश के कोने कोने में आपके ऊपर हो रहे जुल्म जातीय अत्याचार को रोकने के लिए और उनकी आवाज उठाने के लिए अकेले इकलौते सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसीलिए आपसे बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग इस सांपनाथ और नागनाथ को समझिए, इनके बहकावे में आप लोग गुमराह ना होइए। ये आपके साथ कुछ भी छल कपट कर सकते हैं, झूठी सौगंध खा सकते हैं, क्योंकि इनका झूठ बोलने का काम है। और जब आपके ऊपर अत्याचार होता है तो ये ताली बजाने का काम करते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस देश में मानवर साहब कांसीराम जी ने आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और आज पूरे देश में आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व कर रहे हैं। और बाबा साहब ने आपसे कहा था जिस कौम की शासन सत्ता होती है उस कौम पर कभी भी अत्याचार नहीं होते हैं। इसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती की 4 बार की सरकार में देखा होगा, तो परिंदा भी पर नहीं मारता था। गुंडे अपराधी जितने भी असामाजिक तत्व थे पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए थे। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है तो आपके पास रास्ते हजार हैं और तमन्ना झूठी है तो आपके पास बहाने भी हजार हैं। जो लोग कहते हैं संविधान में कमियां हैं उस लोगों को भी माननीय बहन जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और देश का सर्वोच्च संविधान साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए गरीबों को न्याय देने का काम किया और संविधान को सच्चा साबित ठहराने का काम किया। इसी आवाज को आज पूरे देश की माननीय सांसद जी उठा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो जिले में अन्याय अत्याचार जघन्य अपराध, अभी आपने श्योपुर के वीरपुर में देखा होगा, एक दलित की अर्थी को भी नहीं जलने दिया जा रहा। बाबा साहब की आप जयंती मनाते हो, बाबा साहब के वोट से आप राजा बनते हो, बाबा साहब के सम्मान में हमारे लोग आज जो खुशियां मना रहे हैं उनको भी आप देख नहीं पा रहे हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग दिखावे के लिए आपके बीच में आकर आपके समाज के लोगों के साथ बैठकर वो जयंती मनाने का नाटक करते हैं, जय भीम बोलने का नाटक करते हैं, जब किसी देश में जय भीम बोलने के नाम पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ये आपको कमजोर करने के लिए हो रहा है। आपको इस बात का फैसला लेना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इन लोगों ने हमारे इस देश में जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है इस देश में समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया। इस देश में सामाजिक संगठन बनाकर छोटी छोटी पार्टियां बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। और जब बहुजन समाज पार्टी को कमजोर क्यों कर रहे हैं, फिर हम इनके ऊपर अत्याचार करेंगे। ये हमारे बीच में आपको देखने को मिल रहा है। आज आप पूरे जिले में जाकर चले जाइए, आज हर आदमी भयभीत है और जबकि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। इन सबकी मंशा एक ही है, इस समाज को कमजोर कैसे किया जाए, इन पर राज हुकूमत कैसे की जाए। इसके लिए लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे अंदर खाने हाथ मिलाकर आपको गुमराह करने का काम करते हैं। अब समय आ गया है क्योंकि आपने इनका 2 अप्रैल का झूठ भी देखा है। आपने अभी 1 अगस्त का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया उसमें भी कांग्रेस बीजेपी की आपने झूठ को पकड़ा है। ये लोग हाथी के दांत जैसा काम करते हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप लोगों को सावधान होना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और अपने हक अधिकार को लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। यहाँ के प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो घटनाएं इस जिले में घट रही हैं, जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, रेत के ट्रैक्टरों पे आपकी कोई लगाम नहीं है, सेल टैक्स टोल टैक्स सब पे आए दिन घटनाएं घट रही हैं। टोल टैक्स के तो कहीं ना कहीं इतने केस सुनने को मिल रहे हैं कि आप लोग इसको नजरअंदाज करने का काम करते हैं। इस जिले में दूल्हे को भी घोड़ी पर बैठ के नहीं निकलने दिया गया।
कई समाज के लोग कहते हैं हमारा तो कोई ऐसा रोकने वाला नहीं है, इन सबके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है और पूरे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रही हैं। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बहन बेटियां इस प्रदेश से गायब है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। फिर भी हमारे लोग सोए हुए हैं। आपको अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जागना होगा और अपनी इस वोट की ताकत से आदरणीय बहन कुमारी मालती हाथों को मजबूत करके अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तभी आपकी जुर्म जाति आपके ऊपर कमजोर होगी, रुकने का काम लेगी। शेष बातें माननीय सांसद जी आपको बताएंगे, क्योंकि हमको अभी चलकर ज्ञापन भी देना है। मैं तो प्रशासन से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग तत्काल फोन भी उठा लिया करें, क्योंकि इस प्रदेश में कई एसपी डीएम फोन की अनदेखी भी करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी इस मंच के माध्यम से आपसे भी कहना चाहेंगे और डीजीपी और प्रमुख सचिव से भी कहना चाहेंगे, अपने अधिकारियों को नसीहत दे दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने लोगों पर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में काम करते हैं। जिस दिन आदरणीय बहन जी का इशारा हो जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए समय है, क्योंकि अभी एक घटना बालाघाट में घटी, टीकमगढ़ में घटी, सतना में घटी, रीवा में घटी, अभी राजगढ़ में घटी। तमाम घटनाओं को संज्ञान में लेने के लिए हम लोग सावन प्रशासन पुलिस प्रशासन से संबंध बनाकर उन व्यवस्था को सुधारने में आपका सहयोग भी करना चाहते हैं। पर आप लोग निरंकुश होकर सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर आप इन गरीबों पर जुल्म जाति अत्याचार में सहयोग करते हैं। अपनी कार्यशैली में सुधार करें, नहीं तो बहन जी के आदेश पर हम ईंट से ईंट भी बजाना जानते हैं। बाकी बातें माननीय सांसद जी आपके बीच में करेंगे। मैं आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।